गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने लेसन स्टार्ट किया था सॉल्यूशन रीजन, जिसका मैंने यूट्यूब पर वीडियो भेजा था। बहुत से स्टूडेंट ने इसे सब्सक्राइब किया और लाइक किया। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया। तो आगे गर्मियों की छुट्टियों में भी आपको लगातार मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। बाद में गर्मियों की छुट्टियों में बोर्ड पर जब सुविधा हो जाएगी तो बोर्ड पर और अच्छे वीडियो आपको देखने के मिलेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ में ये भी ध्यान देना है कि आप इसको लाइक भी करना है। कमेंट्स में अपने कमेंट्स भी दें, व्यूज़ दें कि वीडियो अच्छा है, समझ में आया। अगर नहीं आया तो वो भी लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट रह जाता है तो उस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं कि ये मेरे को समझ में नहीं आया। आज अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल अपन ने लिया था सांद्रता, तो सांद्रता का अंदर मैंने कल बताया था कि बहुत सारी विभिन्न इकाइयाँ अपन पढ़ेंगे। तो उसी में एक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, स्मॉल w बाई कैपिटल W %। ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है। द्रव्यमान प्रतिशत, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिशत हमेशा 100 पर होता है। 100 के लिए जैसे किसी के अगर मार्क्स पूछते हैं कि आपके 10th में कितने मार्क्स, तो वो बताता है 78% यदि। तो इसका मतलब इंडिविजुअल अलग अलग आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछने की ज़रूरत नहीं। 78% मतलब सभी सब्जेक्ट का जो एवरेज है उसके 78% मीन्स 100 में से 78 मार्क्स आए उसके। तो ऐसे ही द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा हो जाएगी कि 100 ग्राम वीर्यन, 100 ग्राम वीर्यन में उपस्थित 100 ग्राम वीर्यन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। 100 ग्राम वीर्यन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, साथ साथ में लिख रहा हूँ, तो आपको भी वीडियो देख कर के साथ साथ में इसे लिखना भी है। कल भी मैंने देखा कि कई बच्चों ने वीडियो ओपन तो किया है लेकिन उसको पूरा देखा नहीं है, और फिर कईयों ने लिखा कि आप PDF भेजिए। तो इसका PDF नहीं है, आपको इसको साथ में पूरा वीडियो देखोगे तो साथ साथ में इतना समय रहता है, क्योंकि मैं भी साथ साथ में लिख रहा हूँ कि आपको देखना भी है और साथ में इसको लिखना भी है। लिखने के बाद में अगर समझ में नहीं आता तो वापस एक बार आप उसको वीडियो को केवल सुन लें, लेकिन नोट्स साथ में आपको लिखनी है। तो द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम वीर्यन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे अपन स्मॉल w बाई कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। तो सूत्र हो जाएगा स्मॉल w बाई कैपिटल W % बराबर विलय
की मात्रा ग्राम में बटा वीर्यन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। हमेशा आपको 100 से गुणा करना है, क्योंकि 100 ग्राम में प्रति 100 ग्राम में आपको निकालना है। या स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंट बराबर WB बाई WA प्लस WB इंटू 100। WB विलय की ग्राम में मात्रा, B विलय के लिए और A विलाय के लिए। तो विलय और विलायक दोनों का योग जो है वीर्यन की मात्रा हो जाएगी। तो WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 या WB अपॉन कैपिटल W इंटू 100। WA प्लस WB दोनों का जो सम है वो हो जाएगा कैपिटल W योग। इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन टोटल बन सकते हैं। आगे अपन आयतन प्रतिशत भी पढ़ेंगे और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी पढ़ेंगे। अगर इसका द्रव्यमान प्रतिशत का पैटर्न समझ लिया तो बाकी के भी सेम तरीके के रहेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। और 4 तरीके के अलावा 5वां कोई तरीका नहीं है बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का, ये मेरी गारंटी है। पहला तरह का क्वेश्चन जैसे देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यदि 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जल में घुली हुई हो तो इस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जल में घुली हुई हो तो इस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब चूँकि W स्मॉल w बाई कैपिटल W बराबर होता है WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। क्या कहा कि 10 ग्राम शक्कर अलग से है और 100 ग्राम जल अलग मात्रा दे रखी है उसकी। तो WB हो गया 10 और WA जो है या WB पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं। 10 प्लस 100 मतलब विलय और विलायक दोनों के जल और शक्कर का जो वजन हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वो 110। तो 10 बटा 110 इंटू 100। तो ये हो जाएगा, एक 0 से 0 गया तो 100 बटा 11 तो 9.09%। आंसर आया 0.09%। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि यदि 20 ग्राम नमक 200 ग्राम जलीय वीर्यन में घुला हुआ हो तो इस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। इस बार प्रश्न समझिए कि 20 ग्राम नमक
200 ग्राम जलीय वीर्यन में घुला हुआ हो तो इस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि इस बार नमक सहित पूरे वीर्यन का भार जो है वो 200 ग्राम है। वहाँ पर जो था 100 ग्राम जल अलग सेपरेट था, इस बार 20 ग्राम नमक है और पूरे वीर्यन का भार 200 ग्राम है। तो स्मॉल w बाई कैपिटल W % बराबर WB बाई कैपिटल W इंटू 100 बराबर 20/200 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 10%। इस बार आपको दोनों को जोड़ना नहीं है, नमक और जल की मात्रा को जोड़ना नहीं है, ये ध्यान देना है, क्योंकि पूरे वीर्यन का वजन जो है 200 ग्राम था। तीसरा टाइप पढ़ेंगे अपन, तीसरा प्रकार है क्वेश्चन का ग्लूकोज के 25% स्मॉल w बाई कैपिटल W से क्या तात्पर्य है। देखिए, इसका दो प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि ग्लूकोज के 25% स्मॉल w बाई कैपिटल W प्रतिशत से क्या तात्पर्य। मतलब आपको इसके बजाय ग्लूकोज, शक्कर, नमक, यूरिया या अन्य कोई भी पदार्थ, ऑक्जेलिक एसिड वगैरह, कोई भी H2SO4 वगैरह दे सकता है। तो आंसर लिखते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पदार्थ दे दिया जाता है उसका नाम लिखना है। जैसे ग्लूकोज के 25% स्मॉल w बाई कैपिटल W प्रतिशत से तात्पर्य यह है कि जो प्रतिशत देवका पदार्थ का उतने ग्राम, यानी 25% है तो 25 और 20% होगा तो 20, 50% होगा तो 50। तो 25 ग्राम ग्लूकोज 75 ग्राम जल में घुला हुआ है। 25 ग्राम ग्लूकोज 75 ग्राम जल में घुला हुआ है। विलायक की मात्रा निकालने के लिए 25% स्मॉल w बाई कैपिटल W से ग्लूकोज के 25% स्मॉल w बाई कैपिटल W जलीय वीर्यन से क्या तात्पर्य। देखिए, अगर वीर्यन का मेंशन करता है कोई भी एल्कोहलिक वीर्यन, तब तो 75 ग्राम एल्कोहल हो जाता है। अगर कोई भी विलायक मेंशन नहीं करता तो इसका मतलब या तो जल लिख दो या विलायक में घुला हुआ। आप इस समय अगर जैसे जलीय वीर्यन नहीं लिखा होता है तो आप 25 ग्राम ग्लूकोज 75 ग्राम विलायक में घुला हुआ ये भी लिख सकते हो। और जब विलायक मेंशन नहीं कर रखा है तो सीधा 75 ग्राम जल में घुला हुआ ये भी लिख सकते हो। अथवा दूसरा तरीका है कि 25 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जलीय वीर्यन में घुला हुआ है। 25 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जलीय वीर्यन में घुला हुआ है। तो देखिए, दोनों का अर्थ
कि अगर सीधा वीर्यन की बात करते हैं तो 25 ग्राम ग्लूकोज पूरे वीर्यन की मात्रा देनी है तो 100 ग्राम। आप इसको न्यूमेरिकल के रूप में भी रख सकते हो, तो आंसर ये का यही आएगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन देता कि 25 ग्राम ग्लूकोज 75 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि विलय की मात्रा की जगह 25 और नीचे वीर्यन के अंदर हो जाएगा 25 + 75, तो 100 × 100, 100 से 100 कट जाएगा 25%। और एक प्रश्न में अगर यूँ लिखता हूँ कि 25 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जलीय वीर्यन में घुला हुआ है, तो पूरे वीर्यन का भार कितना हो जाएगा, वही 100, तो 25/100 × 100, 100 से 100 कट जाएगा तब भी 25%। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो कि वापस 25% आता है कि नहीं आता है। चौथा टाइप है कि आपको वीर्यन की मात्रा दे दी जाए, द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया जाए, विलय की मात्रा निकालनी हो। जैसे 15% स्मॉल w बाई कैपिटल W, 15% स्मॉल w बाई कैपिटल W यूरिया के 500 ग्राम वीर्यन में उपस्थित यूरिया की मात्रा ज्ञात करो। देखिए, इस बार द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, वीर्यन का भार दे रखा है, विलय की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखिए, चूँकि स्मॉल w बाई कैपिटल W % बराबर WB अपॉन कैपिटल W × 100। अब केवल आपको करना क्या है कि जो जहाँ दे रखा है उसको रखिए। तो स्मॉल w बाई कैपिटल W 15% दे रखा है, WB आपको ज्ञात करना है, और कैपिटल W वीर्यन की मात्रा कितनी दे रखी है, 500 × 100। तो WB बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 15 × 500/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 15 × 5 = 75। तो ये हो गया 75 ग्राम आंसर। ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन, चाहे वो द्रव्यमान प्रतिशत हो या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो, ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही हमेशा बन सकते हैं। एक क्वेश्चन है तो ऐसा ही इन्हीं 4 से रिलेटेड, लेकिन जो बुक के अंदर दे रखा है मैं वो करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। बुक को खोल के मैं बुक का क्वेश्चन, ताकि आपको बुक का भी जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उसकी कोई दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml वीर्यन बनाया गया। क्वेश्चन है बुक का सॉल्व कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को घोलकर 500 ml वीर्यन बनाया गया हो, तो इस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत, इस वीर्यन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए, चूँकि स्मॉल w बाई कैपिटल W इज इक्वल टू
WB/W × 100 ये अपन जानते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि कैपिटल W कैसे निकाला जाए। वीर्यन की मात्रा, विलय की मात्रा अपॉन वीर्यन की मात्रा इंटू 100। यहाँ क्या समस्या आ रही है कि विलय की मात्रा ग्राम में और वीर्यन का आयतन जो है यहाँ कैपिटल W ग्राम में चाहिए अपने को, लेकिन यहाँ वीर्यन का आयतन जो है 500 ml दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर साथ में दे रखा है कि वीर्यन का घनत्व D जो है 1.1 ग्राम प्रति ml हो। यदि वीर्यन का घनत्व कितना है 1.1 ग्राम प्रति ml हो, तो चूंकि अपन जानते हैं ये आंसर के अंदर देखें कि D बराबर होता है m/v, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए m बराबर हो जाएगा D × v। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसलिए द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व × आयतन। घनत्व दे रखा 1.1, आयतन दे रखा 500 ml, तो ये गुणा करोगे तो 550 ग्राम। ये अब हो गया वीर्यन का द्रव्यमान। अब आप आसानी से द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। विलय की मात्रा हो गई 11, वीर्यन का मात्रा हो गई 550 × 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 11 पंजे 55, 5 और 5 × 10 को काटोगे तो 2%। ये आंसर हो गया। फिर से देख रहे हैं कि घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति ml और वीर्यन का द्रव्यमान नहीं देकर के 500 ml दिया हुआ है, इसलिए अपन ने द्रव्यमान निकाला तो घनत्व और आयतन को गुणा कर अपन ने निकाला तो वीर्यन का द्रव्यमान आ गया 550, और इस प्रकार इसको सूत्र के अंदर रखा। विलय की मात्रा 11, वीर्यन की मात्रा ग्राम में 550 × 100, इसको सॉल्व किया तो ये 2%। धन्यवाद। फिर से ध्यान दें, आपको ये मेरा YouTube पे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब और लाइक करना है, ताकि और उस बेल को दबाते रहना, ताकि आप दबा देना ताकि नोटिफिकेशन भी मिलते जाए। धन्यवाद।